वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल सीरीज़ की दूसरी वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग वुड, शुड, मस्ट और आउट टू के यूसेज को डिटेल में करेंगे। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने विल और शैल के यूसेज को पहले ही सीख लिया है। मॉडल्स, दीज मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स नेवर यूज्ड अलोन। मॉडल्स बेसिकली वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें कभी भी हम लोग अकेला यूज़ नहीं कर सकते। ऑक्सिलरीज इन इंग्लिश आर ऑफ टू टाइप्स। ऑक्सिलरीज इंग्लिश में हमारे पास दो तरीके की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन आ जाता है, हैव, हैज़, हैव हैड आ जाता है, डू, डज, डिड आ जाता है। और दूसरी आ जाती है मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज, दीज आर ऑल ऑक्सिलरी ऑल्दो ऑफन यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब और इंडिपेंडेंट प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये नो डाउट एज ए हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल होती हैं, बट कभी भी हम इसको इंडिपेंडेंट वर्ब के तौर पे या मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। और ये हैं विल, शैल, वुड, शुड, बी, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू, नीड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, हैव टू, हैड टू। मॉडल्स आर नेवर यूज्ड अलोन, ये कभी भी अकेले यूज नहीं की जाती। दे आर यूज टू हेल्प ए मेन वर्ब, इसे मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दे डू नॉट चेंज, ये नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती हैं। दे डू नॉट हैव इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। इसके अंदर ना तो इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होती है, ना ही प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती हैं। दे कैन नॉट बी यूज इन ऑल टेंसेज, और इनका इस्तेमाल हम लोग हर टेंस के अंदर नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ वुड, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट एज इन द रिपोर्टेड स्पीच। इसे बेसिकली हम लोग उन सभी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे विल है, बट इन्हें हम लोग फ्यूचर को पास्ट में दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग नरेशंस के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो, ही सेड दैट यू वुड टेल अ लाई। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर को पास्ट में दिखाने के लिए करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट टेंस के अंदर या रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इसको विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन और प्रोबेबिलिटी डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग विल करते थे, बट इसे हम लोग फ्यूचर इन द पास्ट को दिखाने के लिए यूज़ करेंगे। आई वुड दैट डू दैट फॉर यू, ही वुड बी एट होम नाउ, आई वुड गो आउट फॉर ए वॉक, आई वॉन्ट टू गिव अप स्मोकिंग। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्टिविटी, ये हमारी रोज़मर्रा की आदतों को डिपिक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे शी वुड सिट हेयर फॉर आवर्स सेइंग प्रेयर्स, माई ग्रैंड मदर वुड ऑलवेज ब्रिंग स्वीट फॉर अस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए विश, इसे विश, किसी चीज़ की कामना करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विश शी वुड स्टैंड फर्स्ट, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, वुड दैट यू वर अ किंग। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन, इसे हम लोग इमेजिनेटिव कंडीशंस को या अनरियल कंडीशंस को डिपिक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हैड यू वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ट। तो काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक चीज़ों को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ आई रीच्ड इन टाइम, आई वुड हैव गॉट द ट्रेन। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अवर डिज़ायर, मेक अ रिक्वेस्ट, डिज़ायर और रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू से समथिंग ऑन द सब्जेक्ट। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड रेदर डाई देन बेग, आई वुड रेदर फेल देन पास्ट विद अनफेयर मीन्स, एम्प्टी यूज़, आई वुड लाइक टू स्टे हेयर टुडे। इसे हम लोग खाली तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ शुड। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। इसे बेसिकली हम लोग ड्यूटी के लिए, नेसेसिटी के लिए और अब ड्यूटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन तीनों चीज़ों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड सर्व योर कंट्री, वी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड सॉल्व द सम्स। It is used to express tentative views,
शुड यू कम, जहाँ पे हम लोग टेंटेटिव होंगे वहाँ पे भी हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड यू कम अर्ली, यू कैन सी मी इन माई रूम, शुड यू गिव अप ड्रिंकिंग, यू कैन होप टू विन हर ओवर। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पर्पस और सजेशन और कंडीशन। इसे किसी पर्पस के लिए, सजेशन या कंडीशंस को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड नॉट लीव दिस प्लेस सो लेट इन द नाइट, आई शुड बी ग्लैड टू मीट हिम। तो ये था हमारा शुड का यूज़। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि विल, वुड और शुड फ्यूचर को पास्ट में डिपिक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ आउट टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी। इसे बिल्कुल शुड के जैसे ड्यूटी के लिए, नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, आई आउट टू गो नाउ, यू आउट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, वी आउट टू सर्व अवर कंट्री। यानी कि शुड और आउट टू को हम लोग इंटरचेंजेबली, जहाँ पे शुड लगाते आउट टू लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। It is not as forceful as must. There is possibility of non-action in ought to, whereas it is not in case of must. The past tense of how is to expressed without ought to have plus third form of the verb. He ought to have attended the meeting. She is ought to have helped you. इसे हम लोग past perfect tense में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे ought to के साथ have या present perfect tense में have के साथ लगा के verb की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आउट टू और शुड जो है वो इंटरचेंजेबली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूटी के लिए, नेसेसिटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन, इसे कंपल्शन के लिए, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ड्यूटी एंड एडवाइस। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आउट टू या हम लोगों ने शुड का इस्तेमाल देखा है, बट आउट टू जो मस्ट जो है वो ज़्यादा फोर्सफुल है एज कम्पेयर टू शुड या आउट टू, बट इनको भी हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट अटेंड द इवनिंग क्लास, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, यू मस्ट सर्व योर कंट्री, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अवर डिटर्मिनेशन, ये हमारी दृढ़ता को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट स्टॉप द लिस्ट दिस टाइम, आई मस्ट गेट अ सील दिस टाइम। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन, इसे लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट फील सॉरी फॉर द मेस यू हैव मी, he must have played foul somewhere, he must be mad at it. It is used to express possibility, से possibility, मुमकिनता को डिपिक्ट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। She must have reached Mumbai by now, the teacher must be busy at this time। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने would, should, ought to और must के यूसेज को डिटेल में किया विद एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।